औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक देखने की, और बहुत सी बातें जो कंक्लूजन है वो आपको एंड पे मिलेगा। अजीज़ साथियों, टॉपिक बहुत खूबसूरत है। टॉपिक है काश मैंने अपने आप को पहचाना होता। अजीज़ साथियों, ज़िंदगी खूबसूरती का नाम है, ज़िंदगी कामयाबी का नाम है। इससे पहले दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दोनों टॉपिक में मैंने कोशिश की है कि अपने व्यूवर्स को ये खूबसूरत मोटिवेशन देने की। अज़ीज़ साथियों, आज भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके इम्तहान पे पूरा उतरूँ। उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ के इसको सुनिएगा। टॉपिक ये है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस लॉकडाउन के दरमियान हमें बहुत से इंकशाफात हुए हैं। सबसे पहला इंकशाफ ये हुआ है कि हमारे अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको हमें देखने का और सोचने का मौका मिला। दूसरा, जिन इदारों में हम काम कर रहे हैं उन इदारों के बारे में हमें इंकशाफ हुआ कि क्या अगर मुश्किल पेश आए या कोई ऐसी मुश्किल की घड़ी आए, क्या ये इदारे हमारे साथ चल सकते हैं या नहीं। तो अज़ीज़ साथियों, अगर कोई शख्स जो भी काम कर रहा है उसमें अपनी एक महीने की इनकम एक साल में सेव नहीं करता और उसको किसी अच्छे इदारे में इन्वेस्ट नहीं करता, तो उसको खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात, क्या वो जिस इदारे में काम कर रहा है वो इदारा भी उस एम्प्लॉई के साथ उतना ही मुखलिस है जितना कि एम्प्लॉई मुखलिस है। जिन इदारों ने लॉकडाउन के दरमियान अपने एम्प्लॉई को, जो कि 50 दिन कंटिन्यूसली चलता रहा लॉकडाउन, इदारों ने बैठा के अपने एम्प्लॉई को 2 माह की सैलरी दी, तो मैं उन इदारों को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने अपने एम्प्लॉई के साथ इंतहाई मुखलिसाना हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया। अब अज़ीज़ साथियों, एज ए एम्प्लॉई होने के नाते क्या हमने कभी सोचा है कि इन हालात और वाक़यात के बावजूद इन इदारों ने हमें घर में बैठा के पेमेंट्स की हैं जिससे हमारा रोज़गार और हमारा घर चल सका। तो अज़ीज़ साथियों, क्या हमने कभी उस मालिक, उस फैक्ट्री ऑनर, उस कारखानेदार, उस ऑफिस के मालिक के बारे में भी कभी सोचा है कि क्या अगर हम उसकी जगह होते तो क्या हम क्या करते। तो मैं इंतहाई इम्प्रेस हुआ हूँ ऐसे मालकान से, ऐसे मैनेजमेंट से जिन्होंने लॉकडाउन के दरमियान अपने एम्प्लॉय को ना सिर्फ माली लिहाज से कंपनसेट किया बल्कि उनकी जॉब को भी एज इट इज़ रहने दिया। तो अज़ीज़ साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि क्या अगर इन हालात और वाक़यात के बावजूद इन इदारों ने हमें पेमेंट्स की हैं, आपको पेमेंट्स की हैं, तो क्या हमारा एक हक़ नहीं बनता कि हम बैठ के सोचें कि यार इन मालकान ने, इस मैनेजमेंट ने ये जो बजट हमें प्रोवाइड किया है इसको किस तरह मैनेज किया होगा। तो आज अगर हम सोचें, जिन दोस्तों को 10 साल, 15 साल, 20 साल इदारों में काम करते हुए हो गए हैं, अगर वो अपनी एक सैलरी नहीं बचा सके, जो कमाया वो खा लिया, जो कमाया वो ख़र्च कर लिया, तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस मैनेजमेंट को जिन्होंने कंपनसेशन की। एक वक़्त था इदारों में साल में बोनस दिए जाते थे,
वो किन लोगों को दिए जाते थे, वो किन एम्प्लॉय को दिए जाते थे जो सुबह जब 8 बजे काम पे आते थे तो वो ये भूल जाते थे कि हमारा कोई ख़ानदान भी है, हमारी कोई फैमिली भी है, हमारा कोई घर भी है, हमारा कोई बच्चे भी हैं, हमारी कोई बीवी भी है। वो सिर्फ अपना तमाम तर फोकस अपने काम पे किया करते थे और शाम 5 बजे तक उन्हें काम काम और बस काम। तो जब इदारों के मुलाजमीन इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर इदारे साल में एक छोटी ईद पे बोनस दिया करते थे, एक बड़ी ईद पे बोनस दिया करते थे। तो अजीज़ साथियों, जो हमने बोया था आज हमने वही काटना है। तो जितना अच्छा बोया होगा उतना अच्छा हम काटेंगे। इंसान ने मेहनत करनी है, चाहे आपका वालिद कर ले, चाहे आप कर लें, चाहे आपके बच्चे कर लें। आप खुश नसीब हैं कि ये काम अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे लगाया है। वो खुश नसीब शख्स होता है जो वालिदैन की जगह मेहनत करता है, जो अपने बच्चों की जगह मेहनत करता है। कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसके वालिदैन बुढ़ापे में मुशक्क़त करें, और कोई शख्स ये भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे जितनी मेहनत उसने कामयाबी के लिए की है उसके बच्चे भी करें। तो अज़ीज़ साथियों, आज हम एक लेसन है हमारे लिए कि ज़िंदगी को हमने किस तरह से गुजारना है। आज हम एक अंडर डेवलप कंट्री में रहते हैं। अंडर डेवलप कंट्री में क्यों ये अंडर डेवलप कंट्री रह जाती हैं? क्योंकि हमारा रवैया जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता। हम जिस जगह बैठे होते हैं हम इदारे की मैनेजमेंट और इदारे के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो अजीज़ साथियों, जब आप अपने इदारे के बारे में और अपनी मैनेजमेंट के बारे में अच्छी राय नहीं रखेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डालेगा। यकीन कीजिएगा, आज से पहले जो आपसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, आप उन गलतियों कोताहियों से अल्लाह से माफ़ी मांग के दोबारा अपने आप को ये कहें कि नहीं, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, मैं जिस जगह काम करता हूँ, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा मैंने अपने आप को आराम में नहीं रखना। जब आपकी सोच ये हो जाएगी तो यकीन कीजिएगा कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप कामयाबियों के जीने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ना करें। मैं आपसे दोबारा भरपूर गुजारिश करूँगा, आज से अपने आप को रिव्यू करें और अपने इस सिलसिले को, अभी देखें रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना गुज़रा है और बड़ा ही बरकतों वाला महीना था और अभी ईद है। ईद पे भी 6-7 छुट्टियां आ गई हैं। अब 6-7 छुट्टियां का मतलब है कि ये 6-7 दिन हमने घर बैठ के फिर इदारों से तनख्वाहें लेनी हैं, फिर इदारों से पैसे लेने हैं। तो क्यों ना आज हम अपने आप को उस सोच के साथ, उस ख्याल के साथ ऊपर लेके आएँ कि कहीं हम दोबारा वो कोताहियाँ ना करें जो माजी में की थी। यकीन कीजिएगा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है आपका यूरोप, अमेरिका, कनाडा ये आपका टैलेंट लेके जा रहे हैं। आप अगर इस मुल्क में जितनी तरक्की बाहर जाके करते हैं इस मुल्क में कर लें तो यकीन कीजिएगा ये मुल्क सारे मुल्कों को पीछे छोड़ के सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल हो जाएगा। हम बाहर के मुल्कों से दोस्तों से पूछें, यकीन करें 12-12, 14 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं तो फिर वो अपना घर, अपने आप को और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं। तो हम यहाँ पाकिस्तान में रह के हम यकीन करें जिन इदारों में बैठे हुए हैं हम काश 8 घंटे मेहनत, प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ वो काम कर लें तो यकीन कीजिएगा तो फिर ये इदारे हमें बहुत आगे लेके चलेंगे। हमने क्या करना है, हमने किसके लिए करना है, ये तो 2 चीज़ें तय हैं। तो जब हम दुनिया में आए हैं हमें कुछ ना कुछ करना है। तो ये चीज़ भी तय है कि जो हमारे प्यारे हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमने इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो क्यों ना हम इतनी मेहनत करें कि ये मेहनत इस लेवल की हो कि हमारे बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े। तो आप अपने आप को उस लेवल पे रख के सोचें कि एक मैनेजमेंट, एक कारखानेदार ने इस हालात के बावजूद हमें कंपनसेट किया तो क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने आप को उस कारखाने का मुखलिस
एम्प्लॉय साबित करके यकीन जानिए, ज़िंदगी सोच और अप्रोच का नाम है। ज़िंदगी गोश्त का नाम और हड्डियों का नाम नहीं है। तो हम ये नहीं है खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया। एक और हमारे लिए जो सबसे बैड लक है कि जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो अपने मोबाइल को खोल के बैठ जाते हैं। हम ये नहीं करते कि यार हम रोज़ी के अड्डे पे आए हैं, हम अल्लाह और उसके महबूब के नाम से इस काम को शुरुआत करें। सबसे पहले व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, 1 घंटा हम इसमें अपना ज़ाया करते हैं और फिर हम ये नहीं देखते कि यार ये जो 1 घंटा जिसकी हमने अपनी मैनेजमेंट से पैसे लेने हैं, हमने क्यों नहीं हलाल तरीके से इसको इस्तेमाल किया। अगर हम इसको हलाल तरीके से इस्तेमाल करते तो यकीन कीजिएगा हमारी रोज़ी में बरकत होती, हमारी ज़िंदगी में बरकत होती, हमारे बहुत से मामलात सुधर जाते। तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि वो मालिक, वो मैनेजमेंट जिन्होंने लॉकडाउन के दरमियान 50 दिन घर बिठा के हमें माली तौर पे कंपनसेट किया है, एक बार फिर मैं सलूट पेश करता हूँ। और मैं दोबारा आप साथियों से गुजारिश करता हूँ कि उस मैनेजमेंट को मायूस ना कीजिएगा। देखिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या ये मुमकिन था कि आप 50 दिन की सैलरी किसी एम्प्लॉय को घर बैठा के दे सकते? नहीं। इसलिए कि हमने पिछले 10 सालों, 15 सालों में, 20 सालों में जो काम किया है, हमारे पास तो इतना रिज़र्व फंड भी नहीं है कि हम 1 महीना घर में बैठ के बग़ैर इनकम के अपना घर चला सकें। तो उस मुश्किल से, उस मुसीबत के वक्त से बचने के लिए आज ही अपने आप को रिव्यू करें और अपने सिलसिले को बेहतर बनाएं। ये ऐसे नहीं है कि जानवरों की तरह खा लिया और सो लिया, नहीं। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। उसके बारे में हुक्म है कि जो हमारा आज गुजर गया, कल आने वाला इससे बेहतर हो। वो कैसे बेहतर होगा? बेहतरीन प्लानिंग के साथ, बेहतरीन सोच के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ। जब इंसान की सोच और अप्रोच ठीक हो गई तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये इंसान एक बेहतरीन इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की हो उसमें कोई कमी या बेशी छोड़ी हो। यकीन कीजिएगा, हम लोग 24 घंटे अगर सजदे में रहें तो ये शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक ने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। यकीन कीजिएगा, आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप खुशकिस्मत दोस्त हैं। ये ख्वाहिशें पैगम्बरों ने की थी कि काश हम पैगम्बर ना होते, हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते। तो अज़ीज़ साथियों, हम 24 घंटे सजदा शुक्र भी अदा करें तो ये कम है। दूसरा सजदा शुक्र ये है कि आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। 5 टाइम की अज़ान आपके कानों में जब पड़ती है तो यकीन कीजिएगा, आप सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है। आप यूरोप चले जाएं, दूसरे ममालिक में चले जाएं, यकीन कीजिएगा लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, कई साल गुजर जाते हैं, उन्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो आपकी खुशनसीबी है। इस खुशनसीबी को और खुशनसीब बनाने के लिए हमें अब एक छोटी सी जो हम गलती और कोताही करते आ रहे हैं, हम अपने कारोबार, हम अपने काम में थोड़ा सा और ज़्यादा, ये नहीं मैं कहता कि मुखलिस नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा मुखलिस हो जाए तो यकीन कीजिएगा ये पाकिस्तान तरक्की में पीछे नहीं रहेगा। जब हमारे बाहर के मुल्कों में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर डिपार्टमेंट के लोग जाके मेहनत करके उन मुल्कों को तरक्की दिला सकते हैं, तो फिर आपका पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सकता? फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को आइडियल नहीं बनाया, हमने अपनी शख्सियत को नहीं पहचाना। जिस दिन पाकिस्तानियों ने अपने आप को पहचान लिया तो यकीन कीजिएगा पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी मुल्क किसी भी लिहाज से नहीं कर सकता। आपकी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, आपका मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। ये वो मुल्क है जो कलमे के इस्लामी निज़ाम पे बना है। अब ये है कि हमने सिर्फ अपने तौर पे देखें, हुकूमतों ने हमें ठीक नहीं करना, हमने अपने आप को ठीक करना है। अगर हम हर बंदा अपने आप को ठीक करने शुरू हो जाए तो यकीन कीजिएगा कोई मुश्किल नहीं है कि ये मुल्क, ये प्यारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क बन जाए। किसी ने कहा था कि अगर आप मुझसे अच्छी कौम चाहते हैं तो मुझे अच्छी माएँ दे दो। तो जो पहली तरबियत, पहली दरसगाह है वो एक अच्छी माँ है, दूसरा उस्ताद है, तीसरा वो जहाँ पे हम काम करते हैं कि 3 उस्तादों की अगर हम इज़्ज़त 3 उस्तादों के साथ मिल के इस मुल्क को हम संवार सकते हैं। इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस प्यारे वतन को हमेशा कायम और दायम रखे और हमें इस मुल्क की जो हमारी खिदमात हैं,
हमें भरपूर तरीके से अदा करने की अल्लाह ताला हिम्मत व तौफीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत अता करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर मेरी ये चंद बातें आपको अच्छी लगें तो मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।